हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है विनीत पांडे ब्लॉग में। आज का सफ़र है बस्ती से कानपुर। तो बस्ती मॉर्निंग में 8 बजे मैं निकला हूं बस्ती से और कानपुर की तरफ जा रहा हूं। बस्ती से कानपुर के बीच में जनरली अगर आप ट्रैवल करते हैं बाई पर्सनल व्हीकल तो आपके लिए एक समस्या पैदा होती होगी कि कहाँ पे रुका जाए और कहाँ पे चाय स्नैक्स ली जाए या कहाँ पे खाना खाया जाए। तो आपको मैं बस्ती से कानपुर के बीच में, इनफैक्ट बस्ती से लखनऊ के बीच में 2 ऐसी लोकेशन बताऊंगा जो कि बेस्ट है इस रूट पे ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए। और अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट 80% जो पर्सनल व्हीकल इस रोड पे गुजरते हैं वो इन्हीं दोनों जगहों पे टी स्नैक्स या खाना वगैरह खाते हैं। और उसके बाद लखनऊ से कानपुर के बीच में भी मैं आपको एक दो लोकेशन बताऊंगा जहां पे आप चाय स्नैक्स और हैवी ब्रेकफास्ट वगैरह आप कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में, बीच में गाना गुनगुनाते चलेंगे और जब वो 2 लोकेशन आएगी उस 2 लोकेशन के वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा और बताऊंगा कि वहाँ पे आप क्या क्या ले सकते हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो। सो ये आप बस्ती लखनऊ हाईवे देख रहे हैं। अभी मैं बस्ती से लखनऊ की तरफ हूँ। तो बस्ती से लखनऊ की तरफ जाते वक्त आपको लेफ़्ट हैंड में, यानी कि आपकी साइड में ही आपको मिलेगा ये अवधेश सिंह ढाबा, विक्रम जोत में ये पड़ता है। ये आप देख सकते हैं अवधेश सिंह ढाबा विक्रम जोत में। बेसिकली अवधेश सिंह ढाबा 2 हैं। ये आपको जो लेफ़्ट हैंड में मिलेगा ये आपका नया ओपन है, जबकि आपके जस्ट अपोजिट साइड में आप उस साइड जाओगे तो जब आप लखनऊ से बस्ती की तरफ आ रहे होगे तो आपको जो एक अवधेश सिंह ढाबा मिलेगा वो ओरिजिनल पुराना वाला है। बट यहाँ की भी अगर आप क्वालिटी की बात करो, ये है अवधेश सिंह ढाबा और काफ़ी अच्छे खासे व्हीकल्स खड़े होते हैं काफ़ी सारे। तो अगर आप क्वालिटी की बात करो तो क्वालिटी यहाँ की भी बहुत अच्छी है। चाय वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं, स्नैक्स खाना खा सकते हैं आप, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं, हर तरह की अवेलेबिलिटी है। आपको अंदर कूलर, एसी, फैंस, हर सब कुछ लगा मिलेगा। वॉशरूम है, टॉयलेट्स वगैरह भी उस साइड आपको दिख जाएगा। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे रुक के चाय वगैरह नाश्ता वगैरह करना चाहिए। तो ये है आपका पहला डेस्टिनेशन, बस्ती से ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर आगे। बस्ती से 45 किलोमीटर आगे विक्रम जोत पड़ता है। विक्रम जोत में ये ढाबा है और इसके बाद 10-15 किलोमीटर के बाद अयोध्या आ जाएगा। फिर मैं आपको अयोध्या के आगे का ढाबा दिखाता हूँ। चलिए, बाय बाय। फाइनली हम लोग अयोध्या पहुँच गए हैं। अयोध्या में एंट्री कर रहे हैं और ये आप सरयू नदी देख रहे हैं। इस वक्त काफ़ी पानी का लेवल बढ़ा हुआ है सरयू नदी में और आसपास भी फ्लड का खतरा बताया जा रहा है। बहुत ही अच्छा दृश्य, बहुत ही ज़्यादा पानी और अयोध्या में एंट्री, राम के द्वार में एंट्री हो रही है। फाइनली हम लोगों ने फैजाबाद क्रॉस कर दिया है और फैजाबाद क्रॉस करने के बाद आपको जो ये टोल मिलेगा, सोहावल वाला ये टोल है और
इस टोल से अप्रॉक्सीमेट 20 किलोमीटर बाद जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ पे आपको टी स्नैक्स बहुत अच्छे मिलेंगे, तो वो डेस्टिनेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये आपको टोल याद रखना है। टोल के बाद का एग्जैक्ट डिस्टेंस मैं आपको बताऊँगा रीडिंग के साथ। तो ये देख सकते हैं, ये आप यादव होटल है, जहाँ पे आपको चाय, समोसे, रबड़ी, रसमलाई बहुत ही अच्छी मिल सकती है। ब्रेकफास्ट कर रहे हो आप तो लखनऊ जा रहे हो फैजाबाद से, वहाँ पे आपको ये रास्ते में मिलता है। अप्रॉक्सीमेट आपको 14 किलोमीटर है, जो मैंने फैजाबाद का आपको टोल दिखाया था। उस टोल के बाद 14 किलोमीटर के बाद आपको लेफ़्ट हैंड में ही आपकी साइड में ये मिलेगा। बहुत ही अच्छे चाय हैं, बहुत ही अच्छे समोसे हैं, रबड़ी है, रसमलाई है। चलिए टेस्ट करते हैं और आपको इसका टेस्ट बताते हैं। तो यादव होटल में सबसे पहले मैंने रबड़ी और काला जाम लिया है। चलिए टेस्ट करते हैं, देख के बताते हैं कैसा है। तो मेरा दिल टूट गया है, क्योंकि फाइनली यादव होटल पे आने के बाद समोसे नहीं मिले मुझे। और जहाँ तक मुझे पता है, समोसे केवल 2 ही लोगों की कमजोरी है। एक है मोटू पतलू में मोटू की, और दूसरी मेरी। बट जो रसगुल्ला और रबड़ी ये खाया है वो बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही डिलीशियस था, और ताज़ा बिल्कुल ही फ्रेश था। इनके यहाँ जितने भी दूध से रिलेटेड आइटम होते हैं बहुत ही फ्रेश रहते हैं। तो आप कभी भी कुछ भी रसमलाई, रबड़ी या रसगुल्ले भी खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, और पैक करा के ले जा सकते हैं। सेम डे आप कंज्यूम करिए, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो समोसे तो मिले नहीं हैं, लेकिन समोसे के अलावा मैंने बाकी फिर 2 चीज़ें ली हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं, और इसको भी खा के मैं आपको इसका टेस्ट बताता हूँ। सो फाइनली मैंने लिया है यहाँ पे पकौड़ी, और ये ली है चाय। पकौड़ी भी इनकी बहुत टेस्टी है, और चाय तो क्या कहने। चलिए पकौड़ी और चाय का आनंद लेते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं लखनऊ की तरफ। एंड देन आपको लखनऊ के आगे मैं एक और डेस्टिनेशन बताऊंगा, जहाँ पे आप कुछ और खा पी सकते हैं। नो डाउट इनकी पकौड़ी भी बहुत टेस्टी है, और चाय तो क्या कहने। सो डेफिनेटली आपको, अगर आप इधर से निकल रहे हैं, तो पकौड़ी, समोसे, जो भी आपको पसंद है मीठे में या स्नैक्स में, आपको ज़रूर टेस्ट करना चाहिए यादव होटल पे। एग्जैक्टली मैंने आपको बताया, फैजाबाद का टोल क्रॉस करने के बाद अप्रॉक्सीमेट 14 किलोमीटर बाद आपको लेफ़्ट हैंड में मिलेगा। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको एग्जैक्ट डेस्टिनेशन पे दिखाएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। माँ जगजननी स्वीट हाउस। तो फाइनली हम लोग माँ जगजननी स्वीट हाउस पे आ गए हैं। ये स्वीट हाउस आपके लखनऊ से कानपुर के बीच में नवाबगंज का जो टोल है, टोल क्रॉस करने का अराउंड 5 से 10 किलोमीटर बाद पड़ेगा। और अभी मैंने दही बड़े लिए हैं, देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है। ऑलरेडी मैंने पहले खाया हुआ है, तो चलिए इस दही बड़े को खाते हैं। दही बड़े के अलावा यहाँ की चाय बहुत फेमस है, गोलगप्पे बहुत फेमस हैं, टिकिया बहुत फेमस है। तो आपको जो भी पसंद हो आप खा सकते हैं। कानपुर जाते वक्त रास्ते में आपको लेफ़्ट हैंड में पड़ता है ये माँ जगजननी स्वीट हाउस। अगर आपको ये ढूंढने में दिक्कत हो जगजननी स्वीट हाउस, तो ये आप अनंत भोग आप देख सकते हैं। नवाबगंज टोल के आगे पड़ता है अनंत भोग। अनंत भोग से जस्ट बगल में इस साइड में माँ जगजननी स्वीट हाउस है, और इस साइड में आपका अनंत भोग रेस्टोरेंट है। तो इसके बगल में आप आ सकते हैं, और यहाँ के दही बड़े, चाट, बतासे खा सकते हैं, बहुत ही फेमस है। चाय भी बहुत अच्छी फेमस है, और ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। अनंत भोग में भी काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है, कई सारी चीज़ें मिलती हैं, तो आप वहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं चलता हूँ कानपुर की तरफ, और अब आपसे मैं मिलूँगा अगले ब्लॉग में। ओके बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा।